यहाँ पर वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग 36 चेस्ट के लिए करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पेपर को इस तरीके से लिया है और इसके बाद 2 फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर दिया है। वन साइड हमारे तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। तो देखिए आधा इंच का अंतर दोनों में रखे हैं। नीचे वाला जो पार्ट होगा वो फ्रंट होगा और पीछे ऊपर जो है वो हमारा बैक साइड होगा। इस तरीके से पेपर को लेने के बाद अब हमें लेंथ में यहाँ पर ये 12 इंच पर तैयार होगा। जितनी भी लंबाई तैयार करनी होती है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा 13 पर है और फ्रंट का 13.5 पर है, तो ये 12 पर तैयार होगा। अब ऊपर कंधे पर आएंगे और यहाँ पर हम 6 पर निशान लगा रहे हैं शोल्डर पे, और इसके बाद इस शोल्डर से हम आर्म होल वाली लाइन को भी 6 पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो ये 36 चेस्ट पर है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 होता है। इस तरीके से वन टक्स की ब्लाउज जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है। और ये देखिए यहाँ पर फिर हमने 9 पर निशान, इस तरीके से सीधी लाइन भी आप पूरी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 पर निशान लिया है, फिर 1.5 इंच इसमें मार्जिन जो है वो हमने रख लिया है। तो 9 और प्लस 1.5 इंच, तो ये चेस्ट पर है। इसके बाद कमर हमारा यहाँ पर 30 है, तो 30 के लिए यहाँ पर लेंगे चौथा हिस्सा 7.5 पर, तो 7.5 पर। और इसके बाद हमें 1 इंच की प्लेट लगेगी बैक साइड पर, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी है हमने मार्जिन में रख लिया। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरीके से लाइन करके यहाँ पर इस तरीके से कर दे रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है, यहाँ पर हम गला जो है 3 इंच पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 इंच पर इस तरीके से रख के आप 2 इंच 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं यदि गला छोटा चाहिए तो। यहाँ हमें गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 3 पर रखा है। और ये इसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी है, 6 तक पे गला ले गए हैं, 6.5 पर भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने सीधी लाइन फिर से खींची है और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लिया है। और इसके बाद इसमें गुलाई दे दी है। आप यहाँ पर कोई और भी गले का शेप दे सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर को जो है हल्का सा डाउन करना है। तो उसके पहले यहाँ पर देखिए अब हम आर्म होल साइड पर 1.25 यानी 1.25 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, और निशान लगा के इस तरीके से यहाँ पर गुलाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से गुलाई दे दी है। फिटिंग वाली लाइन से ही गुलाई को लेके आना है। इस तरीके से करते हुए यहाँ पर गुलाई को दे देना है। अब यहाँ पर होल कर देंगे ताकि हमारा फ्रंट साइड के लिए भी हमारा निशान जो है छप जाए। तो वहाँ से हमें चकोर बॉक्स बनाना है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लगभग 0.25 इंच हमने शोल्डर को डाउन किया है। और अब यहाँ पे देखिए कंधे के पास से ही हमारा जो होता है कि 10 पे या 10.5 पर निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से देखिए हमने यहाँ पे 3.5 पर लिया है। चौड़ाई में 4 पर निशान लगा के इस तरीके से कट कर दिया है। और दोनों साइड आधा इंच का ये बैक साइड के लिए प्लेट का निशान हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सारे निशान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग जो है इस तरीके से करके इसे हटा देना है, और ये जो हमारा शोल्डर है इसे भी कट कर देना है। तो ये हमारे गले जो है आगे और पीछे के गले दोनों एक साथ कट हो रहे हैं। तो ये देखिए इसे भी कट कर दिया। तो ये हमारा ऊपर का बैक साइड का पल्ला है, तो इसे हम किनारे करते हैं। फ्रंट साइड पर ये देखिए जो हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से हमें सीधी लाइन कर लेनी है इस तरीके से। आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं यदि वन टक्स का ब्लाउज आप बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हम आधा इंच आगे की ओर लाइनें खींच रहे हैं और इसे तिरछा इस तरीके से करके मिला देंगे। इस तरीके से मिला के अब हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे, जो हमने आगे वाला बनाया है बॉक्स, वहाँ से 1 इंच लेके इस तरीके से करते हुए हमें फिर से गुलाई देनी है। और इसके अंदर जो दूसरा वाला बॉक्स बनाया था उसके अंदर इस तरीके से करते हुए गुलाई देनी है। तो ये फ्रंट की आर्म होल की गुलाई भी हमें देनी ज़रूरी है, इसकी वजह से झोल नहीं आता है। तो यहाँ पर अब देखिए ऊपर से हम यहाँ पे 10.5 पे टक्स पॉइंट हमने लिया। अब चौड़ाई में यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे 36 चेस्ट के लिए। तो यहाँ पर 4 पर कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर दूसरे पेन से भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से 10.5 और साइड से 4.5 पे लेना है। और देखिए यहाँ पर 1 इंच का अब हमें इस तरीके से प्लेट दे देनी है।
तो यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पर 1 इंच। यहाँ पर प्लेट थोड़ी चौड़ी डालेंगे 36 चेस्ट पर और इस तरीके से करते हुए लाइन खींच देंगे। ये हमारा 12 पर है, आप इसको कम से कम 13-14 पर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा 12 पर तैयार होगा। यदि आप लेंथ छोटी पहनते हैं तो ये आपके लिए सही है। अब यहाँ पर हमें ये आर्मोल साइड का जो है ये इसे कट करके निकाल देना है फ्रंट का। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमें इसकी गोलाई को कट कर देनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और देखिए आगे हमारा 1-1 इंच यानी कि 2 इंच की प्लेट पड़ जाएगी और पीछे हमारा 1 इंच का प्लेट रहेगा। तो इसे हटाते हैं और स्लीव्स के लिए ये देखिए हमने यहाँ पर डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेपर को लिया है। लेने के बाद लेंथ हमारी जितनी तैयार करनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, 6 पर तैयार करनी है तो 7 और 7 पर तैयार करनी है तो 8। तो इस तरीके से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जब हम अस्तर वाला कट करते हैं। तो इसलिए अब ले लिया हमने और यहाँ पर 36 चेस्ट का चौथा हिस्सा जो होता है 9, तो 9 के हिसाब से यहाँ पर हम कपड़े को लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 ले लिया है और इसके बाद हमने 9 पर ये डबल फोल्ड पे कपड़े को लिया इस तरीके से पेपर को। यहाँ पर अब हम सीधी लाइन 9 के पास से खींच दे रहे हैं, जो चौड़ाई में हमने 9 लिया और इसके बाद उसी लाइन पर हमें यहाँ पे 3.5 पर निशान लगाना है। जब हमारी स्लीव्स लंबी होती है तो 3.5 तक ले सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर देखिए 1.75 या 2 इंच के करीब हमें अंदर की ओर एक निशान को लगा लेना है। तो ये देखिए 1.75 या 1.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया इस तरीके से करते हुए और अब ऊपर की ओर पे 2.5 इंच पर हम यहाँ पे एक निशान लगा दे रहे हैं और यहाँ पर हम गुलाई देंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर ये देखिए अब इस तरीके से हमें गुलाई को देते जाना है। हम कोशिश करते हैं कि आपको ईज़ी से ईज़ी मेथड बताने की। और यहाँ पर देखिए हमें जो हमारी बाजू की गुलाई है वो 10 है, 10 का हाफ होता है 5, तो उसको निशान लगाया नीचे बाजू की गुलाई के लिए और यहाँ पर मार्जिन में 1 से 1.5 इंच 2 इंच रख लेंगे ये लूज़ टाइट करने के लिए जो होता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 इंच रखा है नीचे और इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है। और देखिए अब नीचे की ओर 1/2 इंच डाउन करते हुए इसको शेप स्लीव्स की परफेक्ट शेप के लिए हमने इस तरीके से निशान लगाया और फिर आगे की ओर ऐसे ही गुलाई देनी है जैसे हमने दी है। तो ये कर्व हमारा आधे इंच का पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे वाली लाइन को ही कट कर रहे हैं। इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है और ये देखिए अब हमारी कटिंग हो गई है और इसे हमेशा ओपन करने के बाद ही कट करना चाहिए आगे वाली गुलाई को।